नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एमपी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा मार्च में होना है। हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई 15 में एक कविता लगी है जिसका नाम है पथिक से। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ, 5 अगस्त 1915। गांव का नाम झगरपुर, जिला उन्नाव के झगरपुर गांव में 1915 में हुआ था। सुमन जी बाल्यावस्था में ही ग्वालियर चले गए, यहीं उनकी शिक्षा संपन्न हुई। 1940 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से एमए किए, पीएचडी किए, ठीक है। और इसी विश्वविद्यालय से ही गीति काव्य में इनको 1950 में डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। और कह रहा है कि इन्हें 1974 में मिट्टी की बारात नामक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1993 में भारत भारती नामक पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। और 1974 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इनकी मृत्यु जो है या देहावसान इनका जो है 27 नवंबर 2002 को हुआ। इनकी रचनाएं देखें तो हिल्लोल है, जीवन के गान हैं, युग का मोल है, प्रलय सृजन है, विश्व बदल गया, विंध्य हिमालय, बाड़ी की व्यथा, पर आंखें भरी नहीं, कटे अंगूठे की बंधनवार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। कुछ शब्द हैं इस कविता में, जैसे पथिक मतलब राही होता है, वापी मतलब छोटा तालाब या बाड़ी हो सकता है, बावड़ी जहाँ पानी इकट्ठा होता है छोटे से क्षेत्र में। मृग तृष्णा, इसमें भ्रम होता है, भ्रम आप समझ सकते हैं, मोहमाया का जाल हो सकता है। एकाकीपन मतलब अकेला, रणभेरी का मतलब युद्ध के समय जो बजने वाला नगाड़ा है। पुलक मने प्रसन्नता, खुशियां। रोमांच होता है पुलक मने। कुमकुम का मतलब रोली है, ठीक है, जो तिलक उलक लगाया जाता है। महाकाल का मतलब कालों का काल महादेव। आहुति मतलब बलिदान, ठीक है। प्रश्न है कि कवि ने पथ पर चलते समय किन्हें याद रखने को कहा है, कि जब आप रास्ते पर चले तो किन्हें याद रखें, कांटों को, फूलों को, पत्तों को, ये सभी। कवि ने मार्ग में किनके होने की बात कही है, कौन कौन से मिलेंगे, दुर्वादल, सरित, वापी, ये सभी मिलेंगे। जब अपने पराये हो जाते हैं तब कौन छा जाता है, सफेद बादल, पीले बादल, निराशा के बादल, तो निराशा के बादल छा जाते हैं। किसके माल में मस्तक कम पड़ते होंगे, किसकी माला में मस्तक कम पड़ते होंगे, तो महाकाल की माला में। मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, सुंदरता के मृग तृष्णा में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न है। कवि ने मानव जीवन की पहली विफलता किसे बताई है, कवि ने सुंदरता की मृग तृष्णा को क्या कहा है, कवि को किन किन परिस्थितियों में पथिक को भूलने की आशंका है, राही एकाकीपन कब महसूस करते हैं, तो ये सब जो है प्रश्न है इसके। आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कविता को थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। कविता है पथिक से, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा हुआ, कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरित सर होंगे, सुंदर गिरिबन वापी होगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, पर इस सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कह रहे हैं कि पथ में कांटे भी होंगे, हाँ कांटे तो होंगे ही,
रुकावटें होंगी, बाधाएं होंगी, समस्याएं होंगी, वो सब काटे हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ होंगे, जैसे दुर्वादल, हरियाली, वन, घास का मैदान, बहुत बहुत सुंदर चीजें होंगी, नदियां होंगी, तालाब होंगे, सुंदर सुंदर पर्वत होंगे, वन होंगे, तालाब होंगे, वापी होंगी जो छोटी सी एरिया में आती हैं, और सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, झरने होंगे। तो कवि ये कह रहा है कि इस सब सुंदरता की दुनिया है, मोह माया की दुनिया है, और इसमें कह रहे हैं कि इस सुंदरता भरी दुनिया में, ठीक है, या इस सुंदरता की मृग तृष्णा, ये भ्रम की दुनिया है। ये क्या है? भ्रम है। तो कह रहे हैं सुंदरता की भ्रम में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो हे पथिक, तुम भूल न जाना कि तुम्हारा रास्ता क्या है, किस मार्ग पर तुम्हें जाना है, कौन सा मार्ग तुम्हारा था, कहीं भटक न जाना। अगली है पंक्ति, कहते हैं कि जब कठिन कर्म पगडंडी पर, जब कठिन कर्म की पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, राही का मन उन्मुख होगा, उसी ओर होगा, जब सपने मिट जाएंगे। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलताओं में, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि जब कठिन कर्म, कर्म रूपी पगडंडी पर जब तुम चलोगे राही, और तुम्हारा मन जब उत्सुक होगा, जब तुम्हारा मन क्या होगा? उत्सुक होगा, उस ओर होगा, जब सामने, कह रहा है कि जब सपने सब मिट जाएंगे, और जब सारे सपने मिट जाएंगे, कोई सपना ही नहीं बचेगा, तब तुम्हारे सामने कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, और तुम्हारे सामने जो है कर्तव्य मार्ग होगा, कर्तव्य का मार्ग बचेगा करने को। और तुम्हें अपनी, तो कह रहे हैं कि तब अपनी जो है प्रथम विफलताओं में, और तुम्हें जब लगे कि मैं पहली बार विफल हुआ, अपने ये इस मार्ग से मैं क्या हो गया? हट गया, ठीक है। तुम्हारा मार्ग, कह रहा है कि जब कठिन मार्ग पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, कह रहे हैं कि राही का मन क्या हो गया? उससे हट गया, नहीं लग रहा है, और सारे सपने क्या हो गए? मिट गए। तो कह रहा है कि जब तुम्हें असफलता हाथ लगी, अब तुम्हें असफलता हाथ लगेगी, तो कह रहे हैं कि तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो ऐसी स्थिति में तुम अपना मार्ग मत भूल जाना। अगला कह रहे हैं कि अपने भी विमुख पराये बन, कहना कि जब अपने विमुख हो जाए या पराये हो जाए, पराये बन करके आंखों के सम्मुख आएंगे, जब तुम्हारे आंखों के सामने आएंगे, अपने विमुख, अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। कह रहे हैं कि अपने भी विमुख पराये होकर के जब तुम्हारे सामने आएंगे, तब कैसा फील होगा, क्या होगा, कैसा लगेगा? और पग पग पर घोर निराशा की, तुम्हारे हर क्षण, हर पग पग पे घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब तुम अकेले रहोगे, और तब अपने इस एकाकीपन में, अकेलेपन में, तब तुम अपने इस अकेलेपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो जब तुम अकेले हो जाओगे, तब कहीं तुम मार्ग न भूल जाना है हे पथिक, तुम अपने मार्ग पर तब भी डटे रहना। ये बात शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि रणभेरी सुन कह विदा विदा, रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे। कह रहे हैं कि रणभेरी सुन, जब युद्ध का जब ध्वनि सुनाई देगी, तब विदा विदा, यानी चलने को तुम विदा होगे। तो जब सैनिक विदा होने के लिए खूब प्रसन्नचित होंगे, पुलक रहे होंगे, रोमांचित हो रहे होंगे कि युद्ध लड़ना है, मुझे अपने कौशल दिखाने हैं, मुझे अपने देश के लिए जो है अपना बलिदान देना है। जब शरीर सैनिकों का पुलक रहा होगा, उस समय हाथों में कुमकुम थाल लिए, उसी समय कोई हाथों में कुमकुम की थाल लिए
आंखों से आंसू, कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, उसके आंखों से कुछ जल के कण क्या हो रहे होंगे, ढुलक रहे होंगे उसी समय। तब क्या होगे, तब कह रहे हैं कवि कि कर्तव्य और प्रेम की उलझन में, तब हे पथिक तुम कर्तव्य और प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। हे पथिक तुम ऐसी उलझन में कहीं अपना रास्ता न भूल जाना, कहीं अपना मार्ग न भूल जाना कि कहाँ जाना है, अपना कर्तव्य निभाना है। अब कह रहे हैं कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। पल भर भी पड़ असमंजस में, पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कह रहे हैं कि जब स्वतंत्रता की ज्वाला में मां आहुति मांग रही होगी, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में तुमसे धरती माँ जब तुम्हारा बलिदान मांग रही होगी, तो समझ लेना कि उस महाकाल यानी शिव के माला में कुछ मस्तक कम पड़ रहे होंगे, इसीलिए तुम्हारा आहुति धरती माँ मांग रही हैं। तो बिना पल भर की देरी किए हुए तुम उस में कूद पड़ना और अपनी आहुति के लिए तैयार हो जाना। पल भर के लिए भी असमंजस न करना, ठीक है ना। और ये नहीं कि असमंजस में पढ़ करके पथ भूल न जाना पथिक कहीं, तुम असमंजस में पढ़ करके और अपना मार्ग ही भूल जाना, ऐसा न करना पथिक। तो इसको फ्लो में पढ़ लेते हैं। कविता बड़ी अच्छी है, ये तो अर्थ के साथ हम लोगों ने पढ़ा, बड़ी आसान है, इसमें अर्थ और कुछ निकालने के नहीं है, फ्लो को समझने की कोशिश करिएगा। बड़ी अच्छी कविता है, 2-4 बार इसको पढ़ेंगे अर्थ अपने आप आने लगेंगे, इस कविता भी समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए एक बार और चलते चलते इसको पढ़ देते हैं। ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत अच्छी कविता है। शिवमंगल सिंह सुमन, देशभक्ति है। तो कविता का शीर्षक है पथिक से, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। कविता है कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं का, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, मिस्टेक हो गया। हाँ, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में काटे तो होंगे ही, पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरित सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कि पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरित सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, और इस सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अगला है कि जब कठिन कर्म पगडंडी पर, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मार्ग क्या होगा, कठिन होगा, और सकरी डंडी पर, रास्ते पर गुजर रहा होगा, तब तुम्हारा मन उन्मुख होगा, उससे हटेगा, उसकी ओर से क्या होगा, दूसरी ओर लगेगा, मन नहीं करेगा उस मार्ग पर चलने के। तब जो है सब सपने मिट जाएंगे, जब कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, उस समय तुम्हें विफलता मिलेगी, और उस विफलता में भी तुम अपना पथ नहीं भूलना। यही कवि कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी मार्ग कठिन हो, लेकिन रास्ता न भूलना। और कह रहे हैं अपने भी विमुख पराये बन, अपने भी विमुख पराये बन, आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में, तब इस एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुन कह विदा विदा, रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, जब युद्ध की ध्वनि सुन करके और सैनिक जो है खूब रोमांचित होकर के और विदा मांग रहे होंगे कि मुझे विदा करो, मुझे जाना है, युद्ध में लड़ना है, तब किसी के हाथों में कुमकुम की थाली होगी और आंखों में आंसू ढुलक रहे होंगे, आंखों से आंसू ढुलक रहे होंगे। तब भी कह रहा है कि तब कर्तव्य और प्रेम के उलझन में मत फंसना, ठीक है। तो कैसे कह रहे हैं
कि रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे तब हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकर लुढ़क रहे होंगे, कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे। कर्तव्य मार्ग की इस उलझन में, कर्तव्य मार्ग की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अगला है कि कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में, अरे मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, मां मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। जब स्वतंत्रता की ज्वाला में मां तुमसे जब बलिदान मांग रही होगी तो समझ लेना कि महाकाल की माला बन रही है और उस माला में जो है कुछ मस्तक की कमी हो रही है। पल भर भी पड़ असमंजस में, तो इस असमंजस में पल भर के लिए भी मत पड़ना। ये नहीं कि उस असमंजस में पड़ करके पथिक तुम अपना पथ ही भूल जाना। तो पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ये शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है, बहुत शानदार कविता, देशभक्ति कविता है। चलिए तो मिलते हैं किसी अन्य कविता में। इस कविता में बस इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कहें तो मैं प्रश्न भी हल करा दूं, जैसे कवि ने पथ पर चलते समय किन्हें याद रखने को कहा है, कांटों को, फूलों को, पत्तों को या सभी को? तो सभी को, क्या है कि सब होंगे मार्ग में, सबको याद। कवि ने मार्ग में किन के होने की बात कही है, तो दुर्वादल, सरित, वापी, सभी को। अब अपने पराये हो जाते हैं तो कौन छा जाते हैं, निराशा के बादल छा जाते हैं। कौन छा जाते हैं, आशा के बादल, निराशा। किसकी माला में मस्तक कम पड़ रहे होंगे, तो महाकाल की। मां मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, तो इसका आप मैंने अर्थ बता ही दिया। सुंदरता की मृग तृष्णा में, सुंदरता की मोह माया या भ्रम में पड़ करके हे पथिक तुम अपना पथ मत भूल जाना। कवि ने मानव जीवन की पहली विफलता किसे बताई है, ठीक है। तो जब आपको मार्ग कठिन लगता है तब अपना स्वप्न आप भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, जब कठिन मार्ग होता है तब कठिन मार्ग को, वहीं पे आप विफल होते हैं। कवि ने सुंदरता को मृग तृष्णा क्यों कहा है, तो ये मोह माया है, इसी भ्रम है उसमें आदमी उलझन में फंस जाता है और दूसरी तरफ निकल जाता है, मार्ग भूल जाता है। कवि को किन किन स्थितियों में पथिक के पथ भूलने की आशंका है, तो सब बता देना जहां जहां वो भूल जाता है। राही एकाकीपन कम महसूस करता है जब अपने भी पराये हो जाते हैं, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता है, उसके सामने जो है सुनसान सा रास्ता पड़ा हुआ है, तो इत्यादि इत्यादि सब है, ठीक है। तो चलिए किसी दूसरी कविता में हम लोग मिलते हैं। इस कविता में बस इतना ही। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के यहाँ ये वीडियो जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने ग्रुप में दोस्तों मित्रों सभी के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।